हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक बेहतरीन सवाल करेंगे। ये सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। मेरा गला खराब है और थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन क्योंकि फ्री टाइम था और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करूँगा। ये एक बेहतरीन सवाल जो मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर। आप कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। खैर, वो आप जाने, लेकिन सवाल बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार था। इसी की आज मैं चर्चा करूंगा, जिसकी चर्चा आज तक नहीं की गई। और ये बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत गजब की बातें सीखेंगे आज जानेंगे दुनिया के वो सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे जो इसके पीछे लगे हैं। और इसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट भी दी थी, और वो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप में आप चक्कर खा जाएंगे। अरे क्या है ये, क्या खेल है इसका। ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा दिख रहा है, लेकिन स्टेटमेंट जब आप इसकी पढ़ेंगे ना तो आप पगला जाएंगे। फिर तो आपका दिमाग खराब ही हो जाएगा कि अरे क्या कहना चाह रहा है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, सिंपल, कुछ नहीं होना था। आपके दिमाग में जो बात चल रही थी वो तो सिंपल थी। आपके दिमाग में जो बात चल रही है वो तो बेहद सिंपल है कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। सिंपल, यहां से ये निकल जाए, यहां से ये निकल के बाहर कूद जाए, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बने, और फिर ये यहाँ पर एसिटिक एसिड, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता ही है, और वो ये ट्रैप कर ले सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन को, या फिर रीअरेंज्ड मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन को। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बनेंगे, दोनों बनने चाहिए। लेकिन मैंने पूछा था कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा, और उसमें भी रिएक्शन मैकेनिज्म की मैंने बात की थी। कुछ स्टेटमेंट में रिएक्शन मैकेनिज्म जैसी चर्चा भी हुई थी, तो फिर आपको इसका मैकेनिज्म भी जानना होगा, और वो मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन जाएगा कैसे, कैसे चलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब खेल शुरू करते हैं। दरअसल ये सवाल है, इसमें ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें जो 3 डिग्री वाला जो है ना, 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ना, ये 97% बनता है, मतलब मोस्टली यही बनता है, प्रीडोमिनेंटली यही बनता है। ये तो भाई ना के बराबर है, इक्का दुक्का, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल इसके ले लिए तो फिर 97 मॉलिक्यूल तो भाई ये बनाएंगे, और 3 ही उसमें कन्वर्ट होंगे। और ये होगा कैसे, ये अपने आप में भयंकर दिलचस्प बात है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा CH बॉन्ड के एंटीमेरिक असिस्टेंस की। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल। चलिए शुरू करते हैं इस नायाब मॉलिक्यूल के रिएक्शन मैकेनिज्म की कहानी। चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए। और ये आपका एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म से चलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है। आप मान बैठे हैं कि ये रिएक्शन ऐसे चलेगा, और आप चलाए भी ऐसे होंगे, पक्का ही आप ऐसे ले गए होंगे, मैं जानता हूं, पक्का जानता हूं मैं, आप ऐसे ही इसको ले गए होंगे। आपने ये तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये हो सकता है या नहीं। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड सी बात है, CH बॉन्ड का एंटीमेरिक असिस्टेंस, और वो यहां हो जाए, और हो भी जाए तो कैसे होगा, ये आपने नहीं सोचा होगा। चलिए दोस्तों, आज मैं दिलचस्प कहानी स्टार्ट करता हूं इस बेहतरीन रिएक्शन की, इसमें हो रहे मैकेनिज्म की। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, आप ये मान के बैठे कि कुछ नहीं होगा। पहले स्टेप में तो आयनाइजेशन होगा, ये एक SN1 रिएक्शन होना चाहिए, SN1 रिएक्शन होना चाहिए, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये एक वीक बेस भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। ऐसा ही होता है, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल अगर होंगे तो फिर रिएक्शंस या तो SN1 जाएंगे या फिर E1 जाएंगे। और यहां पर तो आप जानते हैं SN1 से आप प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर आप क्या मान के चलेंगे, आप मान के चलेंगे कि कुछ नहीं, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान था, यही तो करना था, इस बॉन्ड को तोड़ना था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दरअसल आयनाइजेशन करनी थी इसको निकालना था, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना देना था, ये बन जाता। और उसके बाद ये क्या, ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब जब ये रिएक्शन चलेगा, जो आप मान के चल रहे हैं, तो ये रिएक्शन इस तरह से चलेगा कि पहले स्टेप में आयनाइजेशन होगी, और ये एक स्लो स्टेप होगा, और SN1 मैकेनिज्म से ये हो रहा होगा, और इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आप मान के चल रहे थे कि मैकेनिज्म ऐसा ही रहा होगा इसका।
अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, पॉसिबिलिटीज है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, और हाइड्राइड शिफ्ट से पॉसिबिलिटी है और बेहतरीन स्टेबल, इससे भी जबरदस्त स्टेबल, इससे भी और कमाल का स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए। मतलब पहले स्टेप में क्या हो, पहला स्टेप स्लो हो, पहला स्टेप स्लो हो, पहला स्टेप स्लो आरडीएस हो जिसमें आयनाइजेशन हो जाए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बने, और सेकंड स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए, कुछ इस तरह से ये हो जाए। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ओएसी, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एसिटिक एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड को इस पे अटैक करवा दें। अरे मुर्गो अगर और ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप एसिटिक एसिड को इस पे अटैक करवा दें, और फिर ये बन जाएगा, और फिर अगला स्टेप डीप प्रोटोनेशन हो जाएगा। यही तो होगा, अरे यही तो होगा दोस्तों, यही होगा। ओहो, मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछता हूं, आपने ऐसे चलाया होगा इस रिएक्शन को, पक्का आपने ऐसे ही चलाया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने आयनाइजेशन की होगी, ये आयनाइजेशन करके आरडीएस है, आरडीएस आयनाइजेशन की होगी, और उसमें ये बॉन्ड टूटा होगा, ये कार्बन ओटीएस बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, आरडीएस में ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में फिर हाइड्राइड शिफ्ट होंगी, और 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर उसमें आप एसिटिक अटैक कर देगा, एसिटिक एसिड अटैक कर देगा, और फिर डीप प्रोटोनेशन हो जाएगा, और आपका वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। आपने ऐसे इस रिएक्शन को पक्का ही ऐसे चलाया होगा, लेकिन दोस्तों ये रिएक्शन ऐसे चलता नहीं है। अब आप कहेंगे अरे सर ये क्या बना है, ये आपने कैसे कह दिया कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं चलता। दरअसल यही तो कमाल की बात है, ये रिएक्शन दरअसल ऐसे चलता ही नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इस रिएक्शन में जो मैं ये बना रहा हूं ना, ये धड़ल्ले से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा हूं, दरअसल इसमें ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता नहीं है, ये नहीं बनता, ये नहीं बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। या फिर मैं एक बात और कह सकता हूं कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मैं बना रहा हूं ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है ना, ये 2 स्टेप में बना है, 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या, आयनाइजेशन हुआ, पहले स्टेप में क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई। तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 स्टेप में बना है। इज फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज 2 स्टेप प्रोसेस। क्या ये बात सही है क्या, कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये मैंने बनाया है, ये 2 स्टेप में बना है, पहला आयनाइजेशन स्टेप और दूसरा हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। क्या इसका बनना एक 2 स्टेप प्रोसेस है क्या, इस टर्शरी कार्बोकैटायन का बनना क्या एक 2 स्टेप प्रोसेस है क्या ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही होती अगर ये रिएक्शन ऐसे ही गया होता, या फिर ये बात सही है, या फिर ये बात सही है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का बनना, टर्शरी कार्बोकैटायन का बनना 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस है। अरे ये क्या वाला है, ये 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस और 2 स्टेप प्रोसेस क्या है ये, इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं को समझेंगे। ये कौन बताएगा? अरे ये रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये रिएक्शन ऐसे हुआ होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये रिएक्शन ऐसे हुआ होगा। यहाँ पे आप हाइड्राइड ट्रांसफर कर दीजिए, मैं यही बना देता हूँ, हाइड्राइड ट्रांसफर करके मैं यही बना देता हूँ। 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 स्टेप में ऐसे बना होगा, या फिर अब कमाल की, अब बेहतरीन गजब की बात बता रहा हूँ, या फिर ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे कैसे, ऐसे, ओहो ऐसे, कैसे, ऐसे, या फिर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन का बनना एक कंसर्टेड प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जिसमें इस बॉन्ड का टूटना और इसका ट्रांसफर होना एक ही स्टेप में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। या फिर आप ये कहिए कि ये जो H है ना, ये जो हाइड्राइड CH बॉन्ड है, ये एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लगा के इसको तोड़ता भी है, इसको आयनाइज करता है, और यहां से शिफ्ट भी हो जाता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल ये COTS बॉन्ड ही टूट रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल यही टूट रहा है। ये तो एक्सपेक्टेड है, ये हमें लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो 2 स्टेप में टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ना एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है, ऐसा
इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो CH बॉन्ड है ना, दरअसल ये एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लगा के ये यहां से यहां शिफ्ट होता है और इसको आयनाइज करता है। मतलब आरडीएस में क्या होता है, आरडीएस में क्या होता है, आरडीएस में सर ओटीएस बॉन्ड भी टूटता है और CH बॉन्ड भी टूट जाता है, ये भी टूटता है, ये वाला जो CH बॉन्ड है ना, ये भी टूटता है और OTS भी टूटता है। मतलब ये क्या होगा, ये टूट के यहां से यहां जुड़ जाएगा, ये टूटेगा और ये टूट के यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी और ये आयनाइज हो जाएगा। मतलब एंटीमेरिक रेजिस्टेंस लगती है, NGP लगता है, NGP किसका, CH बॉन्ड का, CH बॉन्ड NGP लगा के इसको क्या करता है, इसको निकालने में हेल्प करता है और यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है। ये दोनों खेल होते हैं आरडीएस में, एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं जो एक्सपेक्टेड था, जो हम कर रहे थे, तो यहां पर क्या हो रहा है, ओटीएस बॉन्ड टूट रहा है, CH बॉन्ड के साथ तो कोई खिलवाड़ हो ही नहीं रही, इसके साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो पिक्चर में ही नहीं है, ये तो आरडीएस में हिस्सा ही नहीं है, ये तो इसका टूटना, इसके टूटने का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे इसका टूटना तो यहां हो रहा है ना, अरे इसकी शिफ्टिंग, इसका टूटना, इस बॉन्ड का टूटना, ये टूट के यहां बॉन्ड बना रहा है, तो इस स्टेप में कर रहा है, ये तो फास्ट स्टेप है। अरे ये तो फास्ट स्टेप है, ये जो यहां से CH बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, ये तो अगले स्टेप में हो रहा है। अगर मैं एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म से जाऊं, जो हमने सोचा था, अगर उस मैकेनिज्म से जाऊं, तो ये CH बॉन्ड का टूटना अगले स्टेप में हो रहा है, जो कि फास्ट है। और अगर ये फास्ट है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप अगर यही है जिसमें CH बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, इसमें तो CH बॉन्ड टूट ही नहीं रहा। और अगर इसमें CH बॉन्ड नहीं टूट रहा, CH बॉन्ड टूट नहीं रहा, तो तू यहां चाहे CH लगा ले या फिर यहां पर तू चाहे CD लगा ले, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दे, कोई फर्क रेट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि CH या CD बॉन्ड का टूटना आरडीएस में हो ही नहीं रहा, वो तो सब्सिक्वेंट स्टेप में हो रहा है, जो कि पहले ही बहुत फास्ट है। जो कि हाइड्राइड जो ट्रांसफर है, ये नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है, जो कि आरडीएस का हिस्सा नहीं है। तो फिर चाहे यहां पर आप CD लगा लीजिए, चाहे आप CH लगा लीजिए, ये तो आरडीएस के, इसका टूटना आरडीएस का हिस्सा ही नहीं है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऐसे में चाहे आप रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन के साथ देखें, चाहे आप ड्यूटेरियम के साथ देखें, लगभग 1.1 के आसपास ही होगा। कब, जब इस तरह से होता, लेकिन रिएक्शन तो ऐसे हो ही नहीं रहा। रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटली ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, CH बॉन्ड भी टूट रहा है आरडीएस में CH बॉन्ड भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है। और अगर ये टूट रहा है, तो फिर अगर मैं इसकी जगह CD लगा दूंगा, अगर इसकी जगह CD लगा दूंगा, ये लगाता हूं, इसकी जगह अगर CD अगर मैंने लगा दिया ना, तो फिर आप जानते हैं CD बॉन्ड जो होते हैं, CD बॉन्ड्स these are stronger than CH बॉन्ड, CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं CD बॉन्ड। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये धीरे धीरे टूटेंगे, ये स्लोली टूटेंगे, या फिर इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, इनके लिए रेट कांस्टेंट कम होंगे। और ऐसे में अगर मैं KH KD का रेशियो देखूंगा ना, तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो फिर ये पूरा जो रेशियो है, ये बढ़ जाएगा और ये लगभग 2.3 के आसपास होगा, जो कि इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, आइसोटॉपिक इफेक्ट को, प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट को। तो यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म कैसे चलेगा, मैकेनिज्म ऐसे चलेगा क्या, अगर ऐसे चलता तो CD बॉन्ड जो CD बॉन्ड था, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो आपको आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल आ गया, सर ये प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है या फिर सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है, इसी की चर्चा करेंगे। आइसोटॉपिक इफेक्ट मैंने कहा ना, मैकेनिज्म कौन बताएगा, मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या होगी, क्या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और आयनाइजेशन कंसर्टेड प्रोसेस है। अगर कंसर्टेड प्रोसेस है तो फिर बीच में आपको सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन नहीं दिखेंगे, सीधे ही आप 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन पे कूद जाएंगे। ये चीज आपको बताएगा कौन, आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब चलते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट के बारे में समझने के लिए। आइसोटॉपिक इफेक्ट दरअसल 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट और सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट। इट इज प्राइमरी नेचर का भी होता है और सेकेंडरी नेचर का भी होता है। बस कुछ नहीं,
डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल ये है। प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है जब CH बॉन्ड का टूटना, इसका टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, जब इसका टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, मतलब CH बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट रहे हैं, जैसा कि एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है, कि ये जो है ना, ये जो CH बॉन्ड है और CD बॉन्ड है, ये टूट रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप में, इसमें टूट रहे हैं ये। और अगर ये टूटेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, ये रेट को बहुत बदलेगी। CD बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि CH वीक है, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए कि ज्यादा एनर्जी चाहिए CD के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और इसके लिए रेट कांस्टेंट कम होंगे। आइए आपको मेरी बात समझ में, समझ गए आप मेरी बात समझ गए क्या? तो यहां पर जब भी कभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH बॉन्ड का टूटना हो तो इसको आप प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब CH के साथ ये अनलेबल्ड है, इसको आप अनलेबल्ड भी बोलते हैं, अनलेबल्ड सब्स्ट्रेट। और दूसरा, जब आप H को हटा के D लगा दें जिसमें आप लेबल्ड सब्स्ट्रेट बोलते हैं, जब आप दोनों के रेट कांस्टेंट देखेंगे तो ये जो रेट कांस्टेंट है ना दोस्तों, ये जो रेट कांस्टेंट है ना, इसकी रेंज होती है 2 से 8 के बीच में, 2 से 8 के बीच में। इस रेट कांस्टेंट की रेशियो की जो रेंज है, अगर ये 2 से 8 के बीच में है तो इसका मतलब है कि CH बॉन्ड जो है ना, ये टूट रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और अगर CH बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं, CH बॉन्ड का टूटना RDS का हिस्सा नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट CH के साथ है लगभग वही रेट कांस्टेंट CD के साथ होंगे। इसके साथ तो थोड़े कम ही होंगे क्योंकि CD बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है CH बॉन्ड के कंपैरिजन में। ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। और ऐसे में ये जो रेशियो आता है, ये आता है 1 से 1.3 के बीच में। 1 से 1.3 के बीच में अगर आप लेबल्ड और अनलेबल्ड सबस्ट्रेट के रेट कांस्टेंट्स को देखेंगे, अगर वो 1 से 1.3 के बीच में, तो फिर ऐसे में ये सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट है, मतलब ऐसे में CH बॉन्ड का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर ये 2 से 8 के बीच में आ गए, किसी रिएक्शन में अगर ये 2 से 8 के बीच में आ गया, तो ये रेट कांस्टेंट, तो फिर ऐसे में उस रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH बॉन्ड का टूटना हो रहा है, CH बॉन्ड के टूटने का पार्टिसिपेशन हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। आपको मेरी बातें समझ में आई? अच्छा, अगर ये रिएक्शन ऐसे चलता, एक्सपेक्टेड तौर पे चलता, तो फिर ऐसे में होता क्या? ऐसे में होता यही कि यहाँ पर CH बॉन्ड का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं हो रहा, वो तो अगले फास्ट सब्सीक्वेंट स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर CH बॉन्ड का टूटना कहां हो रहा है? फास्ट सब्सीक्वेंट स्टेप में हो रहा है। हाइड्राइड ट्रांसफर कब हो रहा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने के बाद हो रहा है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड अगर मैं देखूं तो CKH और KD की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? कितनी आनी चाहिए थी? 1 से लेकर 1.3 के बीच में। और यहाँ पर ये वैल्यू इतनी है, तो फिर ऐसे में ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो CH बॉन्ड का टूटना है वो RDS में नहीं हुआ है। CH बॉन्ड का टूटना RDS में नहीं हुआ है। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी एक्सपेक्टेड ही है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन केवल आयनाइजेशन से बनता और उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सब्सीक्वेंट फास्ट स्टेप में होती, तो फिर ऐसे में सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट लगते इस मैकेनिज्म में और उससे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो 1.1 के आसपास होती। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली तो कुछ और है। एक्सपेरिमेंटली तो ये है, एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखेंगे तो ये हुआ। अगला स्टेप क्या होगा? हाइड्राइड का ट्रांसफर हो ही चुका है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ आ ही चुका है, हाइड्रोजन तो आके यहाँ पे बॉन्ड बना ही चुका है और ये बन गया है, ये हो गया है। CH बॉन्ड का टूटना हो गया है RDS में
और ऐसे में जब आप इसका निकालेंगे KH और KD, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटली 2.3 के आसपास आता है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये मिलता है। इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन मैंने दिया है ना बिल्कुल शुरू में, ये वाला जो रिएक्शन जो मैंने दिया है, इस रिएक्शन के लिए KH KD की जो वैल्यू है ना, ये दरअसल 2.3 आती है। और मैंने बताया ये किन के लिए आएगी, किसके लिए आएगी, ये आएगी सर उन रिएक्शंस के लिए जहां पर CH बॉन्ड का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा है, जहां पर प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट लगते हैं। इसका मतलब इस मैकेनिज्म में प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहे हैं और CH बॉन्ड दरअसल RDS का हिस्सा है। CH बॉन्ड का पार्टिसिपेशन RDS का हिस्सा है। CH बॉन्ड का टूटना RDS स्टेप में हो रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगा दूं तो फिर ऐसे में रेट जो है ना वो बदल जाते हैं, रेट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बोलो यार, अगर मैं H को हटा के D लगा दूं, H को हटाऊंगा D लगाऊंगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा और ऐसे में ये वैल्यू शार्पली डिक्रीज होगी। और अगर ये वैल्यू शार्पली डिक्रीज होगी तो ये जो रेशियो है ये इंक्रीज करेगा। और ये 2 से 8 के बीच में अगर होता है तो ये बात चीख चीख कर कहती है कि CH बॉन्ड का टूटना RDS का हिस्सा है और वो तभी टूट सकता है अगर मैकेनिज्म इस तरह से हो रहा हो, ना कि उस तरह से, ना कि इस तरह से। इस तरह से नहीं, CH बॉन्ड का टूटना फास्ट स्टेप नहीं हो सकता, CH बॉन्ड का टूटना RDS का हिस्सा होगा। क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट इस बात की गवाही दे रहा है, क्योंकि KH और KD का रेशियो, वो जो वैल्यू है वो इस बात की गवाही दे रही है, वो 2.3 और वो इस बात की गवाही देती है कि CH बॉन्ड का टूटना RDS का हिस्सा है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, CH ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, दरअसल ये एंटीबैरिक रेजिस्टेंस लगाते हैं, दरअसल ये इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं और अगले स्टेप में ये बनता है, ये सीधे बन जाता है कंसर्टेड। वन स्टेप में बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन और फिर यहां से एसिटिक एसिड इस पर अटैक करता है और फिर डीप्रोटोनेशन होकर यहां पर आपको 3 डिग्री मेजर 97% प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आपको समझ में आई मेरी बातें? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? तो फिर ये रिएक्शन कैसे हुआ, किसने बताया कि ये रिएक्शन वैसे नहीं होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन के जरिए नहीं होगा, 2 स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, केवल एक स्टेप में होगा और एक स्टेप में ही आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट नहीं है, पहला इंटरमीडिएट ये, सेकंड ये फर्स्ट इंटरमीडिएट, इट इज फर्स्ट इंटरमीडिएट और दूसरा इंटरमीडिएट कौन सा, दूसरा इंटरमीडिएट सर ये वाला, सर ये 3 डिग्री, ये सेकंड इंटरमीडिएट। तो सेकंड इंटरमीडिएट, ये 2 इंटरमीडिएट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन होता ये है कि इसमें केवल एक ही इंटरमीडिएट होता है और वो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि बनता है CH बॉन्ड के एंजीमेरिक रेजिस्टेंस से। और ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें KH KD रेशियो, ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू से पता लगती है। ये बात हमें आइसोटोपिक इफेक्ट बताता है। आइसोटोपिक इफेक्ट कहता है दरअसल ये जो वैल्यू है ना इस रिएक्शन के लिए, ये जो वैल्यू है वो 2.3 के आसपास है, जो कि कह रही है कि आयनाइजेशन और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दरअसल एक साथ हुई है, एक ही स्टेप में हुई है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन एक ही स्टेप में बना है। आइए आपको मेरी बात समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मैंने उसमें क्या पूछा था, मैंने उसमें पूछा था, देखिए मैं बता देता हूं आपको, मैंने पूछा था पहला जो उसमें ऑप्शन था वो ये था कि A मेजर होगा, बिल्कुल सत्य बात है, A मेजर होगा और B माइनर होगा। ये हमने सीख लिया, ये हमें अपने को समझ में आ गया, दूसरा क्या था, दूसरा वाला उल्टा कर दो, A माइनर है B मेजर है, ऐसा नहीं हो सकता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनते हैं और वो कंसर्टेड ले में बनते हैं CH के एंजीमेरिक रेजिस्टेंस से, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें दोनों ही CH बॉन्ड और COTS दोनों ही एक साथ टूटते हैं, ये आयनाइज होता है और वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। और इस बात की गवाही, इस CH बॉन्ड का टूटना, इस बात की गवाही प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट से लगती है, क्योंकि प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट में रेट कांस्टेंट बदल जाते हैं, क्योंकि CH बॉन्ड का टूटना और CD बॉन्ड का टूटना दरअसल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा होता है। आपको आई बात समझ में? दूसरा क्या था, दूसरा CH बॉन्ड की
एंजीमेरिक रेसिस्टेंस मतलब ये रिएक्शन एंजीमेरिक रेसिस्टेंस से गया है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंजीमेरिक रेसिस्टेंस एंजीमेरिकली हुआ है बिल्कुल, और वो CH बॉन्ड का है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। और तीसरा गजब का कि ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है। प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड का टूटना RDS है, जो कि आप एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म से बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म में तो क्या हुआ, आयनाइजेशन ही केवल RDS है, अगला 1 to हाइड्रेट शिफ्ट तो फास्ट है, वो तो CH बॉन्ड उसमें CH बॉन्ड का जो टूटना हो रहा है वो RDS का हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो तो एक फास्ट स्टेप है। तो फिर एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म जो आप लगा रहे थे वो नहीं है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड है, और एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड में ये 3 बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये एक खेल था, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता था। आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से ये जो रिएक्शंस होते हैं, जो लग बहुत आसान से रहे, लेकिन अगर इन पे कभी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गए तो आपकी हवाइयां हो जाएंगी दोस्तों, आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे किया जाए। और इसमें एंजीमेरिक रेसिस्टेंस सोचना मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों इसमें एंजीमेरिक रेसिस्टेंस लगता है, जो कि हमें समझ में आता है, जो कि हमें बताता है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, और वो हमें समझ में आता है आइसोटोपिक इफेक्ट से, KH और KD के रेट कांस्टेंट रेशियोज की वैल्यूज से। आया आपको समझ में? तो ये एक खेल था जो आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता था। चलिए दोस्तों, वो मैंने SN वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगली क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा MOT ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीसीज, MOT ऑफ टेट्राहेड्रल, जिसमें हम वही डिस्कस करेंगे MnO4 नेगेटिव और CrO4 नेगेटिव, इनकी MOT में डिस्कस करूंगा, और इस पर बेस्ड अपन सवाल करेंगे। बेहतरीन सवाल थे। और उससे पहले जो अपन ने किया था यार, वो वीडियो आपने शेयर नहीं की, वो बहुत शानदार वीडियो है। रिएक्शन मैकेनिज्म की जो वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने आपके पाप धो दिए थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ये बेहतरीन बात थी, बेहतरीन मतलब ये अपने आप में बेहतरीन वीडियो है। मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, पूरी जेई की फील्ड में, पूरी नीट की फील्ड में, ठीक है, जैम नेट गेट में तो खैर किसी ने किया ही नहीं होगा, ये जैम नेट गेट में तो किसी ने इस वीडियो को बनाया ही नहीं होगा, लेकिन जेई और नीट में भी वो वाली जो वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आप बता पाएंगे, वो कहीं आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। वो बुक का कंटेंट है और वो बुक बेहतरीन बुक है, अगर आपको पूछ सकते मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो वीडियो आपको, वैसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लेकिन आपने उसको शेयर ही नहीं किया यार, इतना जबरदस्त कंटेंट था उसमें, आपने उसे शेयर ही नहीं किया, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। कोई नहीं दोस्तों, ये अपने आप में बेहतरीन था। उससे पहले ट्रांस इफेक्ट वो भी शानदार था, वो आपको देखना चाहिए था। आप देखिए, उसे शेयर कीजिए, और ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी, अपने आप में काबिल तारीफ था। आपको ये भी समझ में आ गया प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि CH का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं है, और अगर CH बॉन्ड का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर वो कभी भी टूटे, मतलब RDS से पहले टूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पर, और RDS के बाद टूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पर। मतलब सब्स्टिट्यूशन पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब अगर आप लेबल्ड और अनलेबल्ड भी करते हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर CH की जगह आप CD लगा देते हैं तो सिंपली कुछ नहीं होगा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि इनका टूटना तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा है ही नहीं। मतलब जो एनर्जी अपने को खर्च करनी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, जो आपको EA लगाना है, जो EA आपको चाहिए, दरअसल वो EA यहाँ खर्च हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनका टूटना RDS का हिस्सा ही नहीं है। तो ये या तो पहले टूट जाएंगे RDS से, या फिर ये RDS के बाद में टूटेंगे। तो सिंपली वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर रेट में अगर कोई भी बदलाव आता है तो वो कैसे आएगा, सिंपल ऐसे आएगा कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी इसको थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ जाएगी, बस थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, हल्की सी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन उससे रेट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले। और उसका मैंने आपको रेशियो की वैल्यू बता दी, वो 1 से 1.3 के बीच में रहेगी। आए आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, चर्चा करेंगे, एक बेहतरीन चर्चा कर देता हूं, मैं शुरुआत कर देता हूं। दोस्तों इस बार नेट में एक बेहतरीन सवाल आया था, बेहतरीन सवाल नेट में आया था, और उसने आइसोलोबल एनर्जी का सवाल पूछा था, जिसको किसी ने नहीं बोला। ये सवाल बेहतरीन सवाल आया था,
इसको किसी ने डिस्कस नहीं किया, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये चैलेंजेबल था, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए था। चलिए मैं अगली वीडियो में से इसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।